क्या आप भी मोटिवेशन का इंतजार करते हो? कल से शुरू करूंगा, जब मूड होगा तब पढ़ूंगा। सच सुनो, मोटिवेशन अस्थायी होता है, डिसिप्लिन स्थायी होता है। मोटिवेशन एक भावना है, डिसिप्लिन एक निर्णय है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर करते हो तो आपकी प्रगति भी आपके मूड के साथ ऊपर नीचे होती रहेगी। सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, वे अनुशासित होते हैं। Part 1. Why motivation fails. मोटिवेशन ज्यादातर डोपामिन पर चलता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें तुरंत उत्साह, जोश और अच्छा महसूस कराता है। जब हम कोई नया लक्ष्य सेट करते हैं, जैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेना, मंडे से जिम शुरू करूंगा कहना, या कल से सीरियस पढ़ाई का फैसला करना, तो शुरुआत में अंदर से बहुत ऊर्जा आती है। हमें लगता है कि इस बार हम सच में बदल जाएंगे, लेकिन यह उत्साह ज्यादातर भावनात्मक होता है, सिस्टम आधारित नहीं। इसलिए जैसे ही वह शुरुआती जोश कम होता है, हमारी कंसिस्टेंसी भी कम हो जाती है। समस्या यह है कि हमारा दिमाग आराम पसंद करता है। ब्रेन हमेशा उस रास्ते को चुनना चाहता है जिसमें कम मेहनत लगे और तुरंत सुख मिले। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो दिमाग कहता है, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे। शुरुआत के 2-3 दिन तक मोटिवेशन आपको धक्का देता है, लेकिन चौथे दिन से असली टेस्ट शुरू होता है। तभी पता चलता है कि आप भावना से चल रहे थे या फैसले से। इसलिए 3 दिन बाद जिम छूट जाता है, पढ़ाई रुक जाती है और लक्ष्य सिर्फ सोच तक सीमित रह जाता है। अगर सिर्फ मोटिवेशन ही काफी होता तो दुनिया का हर इंसान सफल होता। हर कोई सपने देखता है, हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन सपना और सफलता के बीच जो पुल है, उसका नाम है डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। मोटिवेशन कहता है, आज मन है तो करो, लेकिन डिसिप्लिन कहता है, मन हो या न हो, करना ही है। और यही असली अंतर है सफल लोगों और बाकी लोगों के बीच। Part 2. What is discipline? डिसिप्लिन का मतलब है मूड हो या न हो, काम करना। जब आप केवल मोटिवेशन के ऊपर निर्भर रहते हो तो आप सिर्फ उसी दिन पढ़ते हो जब आपका मन खुश होता है, जब आप टेंशन फ्री होते हो, या जब आपको अचानक जोश आता है। लेकिन असली सफलता उसी में है जहां आप समय, परिस्थिति या मूड से ऊपर उठकर कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो। डिसिप्लिन वाला इंसान सुबह उठकर बिना बहाना बनाए अपने काम को शुरू कर देता है। चाहे थकान हो, चाहे छुट्टियां चल रही हों, चाहे कोई मन न कर रहा हो, वह फिर भी काम करता है। यही वह क्वालिटी है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच की दूरी तय करती है। डिसिप्लिन केवल रूटीन नहीं है, बल्कि एक मानसिक शक्ति है। यह वह आदत है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाती है। उदाहरण लो एक स्टूडेंट का जो रोजाना केवल 2 घंटे पढ़ाई को डिसिप्लिन की तरह फॉलो करता है। वह दिन हो या रात, तीज त्योहार हो या छुट्टी, वह नियमित रूप से 2 घंटे पढ़ता है। उस छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स की वजह से उसकी समझ गहरी होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और धीरे धीरे वह टॉपर माइंडसेट डेवलप करता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट जो सिर्फ कल से शुरू करूंगा कहता है, 2 घंटे की पढ़ाई को ज्यादा दिनों तक फॉलो नहीं कर पाता, उसकी प्रोग्रेस इनकंसिस्टेंट रहती है और रिजल्ट भी एवरेज आता है। डिसिप्लिन का असर सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, हर क्षेत्र में दिखता है। फिटनेस, करियर ग्रोथ, स्किल बिल्डिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल डेवलपमेंट में। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो लक्ष्य अपने आप क्लियर होने लगते हैं, आपका फोकस शार्प होता है और आप डिस्ट्रैक्शंस को आसानी से नहीं कह सकते हो। डिसिप्लिन आपको रिजल्ट्स ओरिएंटेड, गोल गेटर और हाई परफॉर्मर बनाता है। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन की तलाश मत करो, मोटिवेशन आए और जाए। जिस चीज को आप समझकर रोज बिना रुके करते हो, वही आपको टन सफलता दिलाती है। Part 3. 3 Discipline Rules. डिसिप्लिन कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है।
यह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो इन 3 डिसिप्लिन रूल्स को समझो और लागू करो। यही वो नियम है जो एक सामान्य इंसान को हाई परफॉर्मर बनाते हैं। रूल 1, स्मॉल स्टार्ट, छोटी शुरुआत करो। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वे बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं। आज से 6 घंटे पढ़ाई, आज से रोज 10 किलोमीटर दौड़, आज से पूरा सिलेबस खत्म, लेकिन 2-3 दिन बाद थक जाते हैं। इसलिए बड़ा लक्ष्य नहीं, छोटा डेली एक्शन शुरू करो। अगर पढ़ाई करनी है तो शुरुआत सिर्फ 30 मिनट से करो। अगर जिम जाना है तो पहले 20 मिनट वर्कआउट करो। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाता है। जब आप रोज थोड़ा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे वही छोटा कदम बड़ी आदत बन जाता है। रूल 2, फिक्स टाइम, एक ही समय पर आदत। डिसिप्लिन आसान तब होता है जब आपका काम एक तय समय पर हो। रोज अलग अलग समय पर पढ़ोगे तो दिमाग बहाने ढूंढेगा, लेकिन अगर आप रोज शाम 7 बजे पढ़ते हो तो कुछ दिनों बाद आपका ब्रेन उस समय खुद ही स्टडी मोड में चला जाएगा। इसे ही कहते हैं ऑटोमेटिक मोड। जैसे सुबह दांत साफ करना आपको सोचकर नहीं करना पड़ता, वह आदत बन चुकी है। वैसे ही अगर पढ़ाई, वर्कआउट या स्किल प्रैक्टिस का फिक्स टाइम होगा तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। रूल 3, नो एक्सक्यूज पॉलिसी, बहाना बंद करो। डिसिप्लिन का सबसे ताकतवर नियम है नो एक्सक्यूज। मन नहीं कर रहा, थक गए हो, मूड खराब है, तब भी सिर्फ एक लाइन याद रखो, बस 5 मिनट करूंगा। ज्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं करते, इसलिए रुक जाते हैं। लेकिन जब आप 5 मिनट शुरू करते हो तो अक्सर वह 20-30 मिनट बन जाता है। एक्शन लेने से मोमेंटम बनता है और मोमेंटम से हैबिट बनती है। याद रखो, डिसिप्लिन एक बार का फैसला नहीं, रोज का कमिटमेंट है। अगर आप इन 3 नियमों को फॉलो कर लेते हो तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदल जाएगा। Watch continue. क्योंकि असली गेम अब शुरू होता है कंसिस्टेंसी का। Part 4, Real Life Example. Inspired by Atomic Habits. दुनिया की बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स में लेखक जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, 1% डेली इंप्रूवमेंट। इसका मतलब है कि आपको एक दिन में बड़ा बदलाव नहीं करना, बस हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना है। सुनने में यह छोटा लगता है, लेकिन असल में यही छोटी प्रगति समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम देती है। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर पढ़ते हो, थोड़ा बेहतर फोकस करते हो, थोड़ा कम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, तो यही छोटे सुधार धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देते हैं। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान दे, आज 20 मिनट पढ़ा, कल 22 मिनट, आज एक चैप्टर समझा, कल उसे रिवाइज किया, तो 1 साल बाद उसका ज्ञान, उसका कॉन्फिडेंस और उसका रिजल्ट पूरी तरह बदल चुका होगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट। जैसे पैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन भी कंपाउंड होती है। शुरुआत में बदलाव छोटा दिखता है, लेकिन महीनों बाद उसका असर एक्सप्लोसिव हो जाता है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। वे 10 दिन मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि अब लाइफ बदल जानी चाहिए, लेकिन असली ग्रोथ इनविजिबल होती है। शुरू के महीनों में आपको फर्क कम दिखेगा, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे, तुम इतने बदल कैसे गए? जवाब होगा, रोज का छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन। याद रखिए, मोटिवेशन स्पार्क देता है, लेकिन डिसिप्लिन कंपाउंड ग्रोथ देता है। अगर आप सच में मैसिव चेंज चाहते हो, करियर ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, टॉपर माइंडसेट, सक्सेस हैबिट्स, तो 1% रूल अपनाइए। आज से परफेक्शन नहीं, बस प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटी डेली जीते ही फ्यूचर की बड़ी सफलता बनाती है। Part 5, Discipline Blueprint. अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको बड़े बड़े प्लान की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल डेली सिस्टम चाहिए। डिसिप्लिन जटिल नहीं होता,
यह रिपीट होने वाली छोटी आदतों का खेल है और यह है आपका डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट, जिसे अगर आप रोज फॉलो करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और सेल्फ कंट्रोल अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। वेक अप सैम टाइम, एक ही समय पर उठो। डिसिप्लिन की शुरुआत सुबह से होती है। जब आप रोज अलग अलग समय पर उठते हैं तो आपका दिमाग भी अनस्टेबल रहता है। लेकिन अगर आप रोज एक फिक्स्ड समय पर उठते हैं, चाहे मन करे या न करे, तो आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखते हैं। सुबह की कंसिस्टेंसी पूरे दिन की डायरेक्शन तय करती है। यही सेल्फ कंट्रोल आगे चलकर आपकी स्टडी हैबिट्स, वर्क एथिक और सक्सेस माइंडसेट बनाती है। 30 मिनट डीप वर्क, 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम। आपको 5-6 घंटे की पढ़ाई से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। बस 30 मिनट डीप वर्क की आदत डालिए। डीप वर्क मतलब पूरा फोकस, बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया, बिना इंटरप्शंस। यही 30 मिनट आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएंगे। धीरे धीरे यही 30 मिनट 1 घंटा बनेंगे, फिर 2 घंटे। लेकिन शुरुआत छोटी और फोकस्ड होनी चाहिए। फोन डिस्ट्रैक्शन बंद, डिजिटल कंट्रोल। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना आपकी डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब आप पढ़ाई या काम कर रहे हों तो फोन साइलेंट या दूर रख दीजिए। याद रखिए, फोकस ही आपकी सुपर पावर है। जिसने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लिया, उसने कंपटीशन का आधा गेम जीत लिया। नाइट सेल्फ रिव्यू, रात का आत्मविश्लेषण। दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सही किया, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। यह सेल्फ रिव्यू आपकी अवेयरनेस बढ़ाएगा। जब आप रोज खुद को एनालाइज करते हैं तो आप धीरे धीरे बेहतर वर्जन बनते जाते हैं। यही कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको एवरेज से अलग बनाती है। आखिर में एक बात याद रखिए, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन आपका डेली सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो आपकी ग्रोथ रुक नहीं सकती। बड़ा बदलाव करने के लिए आपको बस इतना ही चाहिए, रोज की छोटी डिसिप्लिन। अगर आप मोटिवेशन का इंतजार करते रहोगे तो जिंदगी भी इंतजार करती रहेगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन शुरू करोगे तो सफलता आपका इंतजार करेगी। आज फैसला करो, मूड से नहीं, सिस्टम से काम करोगे। कमेंट करो, Discipline start today. Like, subscribe. याद रखो, परिणाम अनुशासन और लगातार प्रयास पर निर्भर करते हैं।